हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वापस एक नई वीडियो में स्वागत है। तो अभी हम हैं हनोई में, जो कि है वियतनाम की कैपिटल, और हम निकले हैं ऐसे ही वॉकिंग टूर के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वियतनाम कितना कॉस्टली है या कितना सस्ता है हम इंडियंस के लिए। और मैं कोशिश करता हूं कि जिस शहर में भी जाऊं तो एटलीस्ट वहां कितना कॉस्टली क्या चीज़ पड़ रहा है उसको कंपेयर करके आपको बताऊं, ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो कि आपको किस तरह अपना ट्रिप बनाना है। आप लीजर ट्रिप बना रहे हो या फिर बजट ट्रिप बना रहे हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स गो, चलते देखते हैं क्या है प्राइसेस यहाँ के। स्पेशली वियतनाम में या किसी भी बीच एरिया में लोग इस तरह के शर्ट बहुत प्रेफर करते हैं पहनना। तो ये 1 लाख डॉन्ग का आ रहा है। इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 350 रुपीज़ का ये शर्ट आ रहा है। ये ऊपर वाली जितने आप वहाँ पर्सेस देख रहे हैं वो 300,000 डॉन्ग का है। आप उसको 288 का रेट अभी चल रहा है, उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा। एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस वन यू टोल्ड? 250 एंड ये 2.5 लाख डॉन्ग का पड़ रहा है। और ये इस साइड जितने देख रहे हैं ये आप 4.5 लाख डॉन्ग का पड़ रहा है। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया में कितने में इस तरह के पर्सेस मिल जाएंगे और यहाँ क्या कॉस्ट पड़ रहा है। वियतनाम अपने स्पा और मसाज पार्लर के लिए बहुत ही फेमस है। हम स्पेशली अभी यहाँ हैं हनोई में, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये लाइन से स्पा और मसाज पार्लर सब हैं। ये इस तरह के टी शर्ट्स अपने इंडिया में 300 रुपये में मिल जाते हैं। ये यहाँ पर 1,80,000 डॉन्ग के दे रहे हैं। तो इंडियन मनी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 500 के करीब आ जाता है। तो थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर। सो गाइस, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है फैमिली के लिए, तो कुछ लेना ही होगा, नहीं तो सब मिलकर हंगामा मचा देंगे कि मैं अकेले घूम रहा हूँ और उनके लिए कुछ नहीं लिया मैंने। तो ये एक शॉप मुझे समझ में आया। यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा हाई बता रहा है, लेकिन मैंने वो शॉपकीपर को बोला है कि मुझे 4-5 शर्ट्स लेने हैं और कुछ वो पैंट्स भी लूँगा मैं। तो क्या बेस्ट प्राइस आप दोगे? 1-2 पर्स भी लेना है, तो क्या बेस्ट प्राइस दोगे? तो उसने बोला कि ठीक है, वेट करो, मैं देखता हूँ क्या होगा। पहले वो उस कस्टमर को डील कर रहा है, उसको करने के बाद देखते हैं कि अगर कुछ दाम पट पाया अपने हिसाब से जो इंडिया के प्राइस से ऑलमोस्ट अगर सेम भी मिलता है, तो फिर हम कुछ परचेस करेंगे या फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सो हाउ मच दिस इज? 300, 300, 600, 600 and 600. 650. No, 600. No. Bro, 600. Give me. Why you are taking 650? 600. No. I have purchased 1.5 million. No. Give me 600. No. भाई पूरा बार्गेनिंग करने का यहाँ पर मैंने पूरा बार्गेनिंग किया है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये राउंड वाली जितने पर्स हैं, ये यहाँ पे ये 2.5 लाख डॉन्ग का बता रहा था और बार्गेनिंग करने के बाद 1 लाख डॉन्ग का दिया है। और ये वाला गाउन ये देख सकते हैं आप, ये टॉप ये 350 बता रहा था, लेकिन अभी इसने 200,000 में दिया है। और ये मैंने बच्चे के लिए लिया है, तो ये जापानीज़ स्टाइल में टॉप और साथ में इसके पैंट भी है। तो ये 250 का बता रहा था, मैंने 150 करके लिया है। तो आप अच्छे से बार्गेनिंग करें यहाँ पर, क्योंकि बार्गेन पूरी तरह से होता है। जितना आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है उतना, उस हिसाब से बार्गेन करें। यहाँ पे कॉस्टली ये लोग प्राइस बताते हैं। तो ये टी शर्ट्स आप देख सकते हैं, ये सारे टी शर्ट्स हैं इधर। इनके भी प्राइसेस पूरे बार्गेनिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी दूसरे दुकान में देखें। और अगर प्राइस वाइज बात करेंगे तो इंडिया से ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ये सारी चीज़ें इंडिया में भी इसी प्राइस में मिल जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब हम बाहर आते हैं तो कुछ सुवीनियर्स होते हैं जो कि लेके जाना होता है अपनी फैमिली के लिए। तो उसके लिए ये ठीक है, आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट अगर यहाँ पर मिलता है तो चलो 100-200 ज़्यादा भी लगते हैं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर और मैं आगे चलता हूँ, तो और सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ फूडिंग के क्या चार्जेस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के कितना महंगा है यहाँ पर। कैश मेरे पास था नहीं, तो मैंने कार्ड पेमेंट के लिए कहा। तो ये बंदा पहले तो बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा। अब ये अपने शॉप से बहुत दूर किसी दूसरे शॉप में ले जा रहा है कार्ड पेमेंट करवाने के लिए और वो पीछे घूम के आप देख रहे हो। यहाँ शॉपिंग करते वक्त एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ कार्ड पेमेंट करने के लिए कहा, तो या 1 मिनट तो मैंने यहाँ कार्ड देने के लिए कहा, कार्ड पेमेंट करने के लिए। तो ये कहना है कि 3% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, 3% हम भी जानते हैं कि एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन वो हमारा बैंक हमसे डिडक्ट करता है, ना कि ये। तो ये लोग क्या करते हैं कि 3% आपसे जोड़ के एक्स्ट्रा वो चार्ज ले लेंगे, क्योंकि इनका कहना होता है कि ये जिस मशीन को, कार्ड मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक इनसे 3% लेता है और ये 3% हमारा बैंक भी हमसे काटेगा। तो ओवरऑल 6% का आपको यहाँ पर डिडक्शन हो जाता है। इससे बेटर होता है कि अगर ऐसा वो आपके साथ करते हैं तो आप क्लियरली बोलो कि मैं कैश निकालूंगा, कैश निकाल के मैं ATM से दे दूँगा। उसमें क्या है कि आप 3 मिलियन तक निकालते हो तो 200 रुपये का आपको चार्जेस लगता है। तो मैंने भी इनसे कहा कि ठीक है भाई, मैं कैश निकाल के आपको दे दूंगा। तो फिर वो ये बोली कि ठीक है, मुझे कॉल करने दो, फिर मैं करती हूँ। इसने कहीं कॉल लगाया और उसके बाद ये 3% जो ये लेने वाले थे वो इसने छोड़ दिया। तो इन सारी चीज़ों से आप भी बच कर रहे हैं शॉपिंग करते वक्त वियतनाम में स्पेशली।
तो गाइस वियतनाम अपने शूज़ के लिए बहुत फेमस है। आप देखोगे एडिडास, नाइकी या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड आप मेड इन वियतनाम देखोगे। तो हम आए हैं यहाँ, एक स्पोर्ट्स की दुकान मिली है, तो यहाँ हम शूज़ के प्राइस चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कितना फ़र्क आएगा अगर आप इंडिया में फिर या फिर वियतनाम में खरीदते हैं तो कितना फ़र्क आता है। इट्स रिटन हियर, हाउ मच इज दैट? About 2 million. 2 million. And can you just tell me this one? This one how much? स्पोर्ट्स का अलग है। About 2 million. 300. 2.3 million. No. 2.3. 2 million. 2 million 300. ओके, सो ये 2 मिलियन 23 लाख डोंग का आ रहा है। अगर 23 लाख डोंग को आप वैसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 7,000 के करीब का आएगा। तो आप ये मॉडल देख सकते हैं, ये मॉडल है। आप इंडिया में अब इसके कितने प्राइसेस हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। आप इंडिया में अगर ये शू आपको दिखता है तो फिर आप इसको प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉडल नेम? नाइकी का है। मॉडल नेम? नाइकी का रनिंग शूज है। ओके, ये आपको पता नहीं इस पे देखिए ना, ये है वियतनाम वाले लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 3 मिलियन 99,000 यानी 31 लाख का आ रहा है। ये 1 लाख का है यहाँ के। ये 3.1 मिलियन का है ये वाइट वाला। यहाँ पे, यानी कि 10,500-11,000 रुपये का ये आएगा इंडियन मनी में। और ये स्लीपर्स आप देख रहे हैं, ये 13 लाख का यहाँ पर आ रहा है, यानी 4-4.5 रुपये का ये स्लीपर आ रहा है नाइकी का। और कैप अगर देखते हैं, कैप व्हाट इज़ द प्राइस? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्राइस? दिस वन इट्स हियर, हाउ मच? 589, यानी अप्रॉक्स ये 6 लाख के करीब का आ रहा है। तो आप इंडियन मनी में कन्वर्ट कर लेना 6 लाख डॉन का कितना हो रहा है। ये एडिडास का टी शर्ट, ये मैं चेक कर लेता हूँ इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस है लगभग 16 लाख डॉन, यानी अप्रॉक्स 5,000 के करीब का ये भी आपको पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक शू हमने ले लिया है, एक फ्रेंड के लिए लेना था, अपने लिए तो नहीं, ऑलरेडी मेरे पास है। तो एयर बूस्ट मॉडल है वो नाइकी का, ये लगभग 12,500 रुपये का पड़ा है। तो इंडिया में कितने में आता है आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे उनके या फिर किसी शोरूम में, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्राइसी हो रहा है यहाँ पर वियतनाम में। आपके किसी भी ट्रिप में 2-3 खर्चे होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं, जिसमें आपका आता है कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो शॉपिंग मैंने आपको दिखाया कि यहाँ कितना कॉस्टली है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन होता है, तो मैंने आपको लग्जरी प्रॉपर्टी भी दिखाया, जो डॉल्स बाय विंदम ग्रुप हम लोग गए थे, जो कि पूरा सोने का होटल था, उसका भी मैंने चार्जेस बताया आपको। अप्रॉक्स 9,500 का मैंने निकाला था उसका। वो कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स थे वो मेरे मिला के, लेकिन अगर आप booking.com में या अगोडा में उसको चेक करते हैं तो अप्रॉक्स 13,000 to 14,000 का वो पड़ता है। और फिर मैंने आपको मैड मंकी हॉस्टल भी दिखाया, वहाँ पे आपको अप्रॉक्स 500 और 600 में आपको अच्छा एक हॉस्टल मिल जाता है, जो वन ऑफ द बेस्ट पार्टी हॉस्टल है यहाँ पे वियतनाम में। और इसके अलावा फिर आप फूडिंग की बात कर लेते हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स जब आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो पीके स्पाइस करके एक इंडियन रेस्टोरेंट आपको दिखेगा आसपास में, ये ओल्ड क्वार्टर एरिया हनोई में पड़ता है। तो यहाँ फूड, यहाँ तो पहले भी मैं 1-2 बार आके मैं खा चुका हूँ। 2 आदमी के लिए 3-3.5 लाख डोंग आपको पड़ता है, यानी मान के चलिए अप्रॉक्स 1,000 आपको फूडिंग का एक टाइम का 2 आदमी के लिए पड़ता है। तो फिर आप इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर बजट ट्रैवलर हैं तो फिर इस तरह के रेस्टोरेंट्स में आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में आके खा सकते हैं, या इससे भी और बेहतर रेस्टोरेंट्स हैं, थोड़े प्राइसी होंगे, आप अपने बजट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, खाना खा के बाहर निकले हम लोग, तो बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। और एक चीज़ वो जो है वो बहुत सस्ती मिली हमें, वो ये रेन कोट। ये रेन कोट हमें 10,000 डोंग में मिला, इंडियन मनी में अगर देखेंगे तो 35 रुपये में। तो 35 रुपये में अपने यहाँ तो रेन कोट नहीं मिलने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, वो है सलून। तो भाई ने मेरे जाके हेयर कट करवाया, शेव करवाया, तो इनसे जानते हैं कि चार्जेस क्या थे। तो विशाल भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइए। वो 4 लाख चार्ज कर रही थी हेयर कटिंग का और बियर्ड के ट्रिमिंग का। तो फिर आफ्टर नेगोशिएट करने के बाद वो रेडी हो गई 2.5 लाख में, तो मैंने 2.5 लाख दिया। तो यहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं आप आसानी से। बार्गेनिंग आप अच्छे से करें, क्योंकि 4 लाख डोंग मांगने के बाद 2.5 लाख डोंग में तैयार हो गए। 2.5 लाख डोंग को अगर आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 800 से 900 रुपये आते हैं। तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में आए हो तो यहाँ तो आपको इतना पे करना ही पड़ेगा।
सो गाइस हम वापस अपने हॉस्टल आ चुके हैं। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कुछ इससे नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी वियतनाम के बारे में। अगर आप साउथ वियतनाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी 2022 की सीरीज़ वियतनाम सीरीज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने हो ची मिन सिटी, दलात और नाथ ट्रांग दिखाया था। अगर आप नॉर्थ वियतनाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये 2023 की सीरीज़ वियतनाम सीरीज़ आप मेरे देख सकते हैं। और ऐसी बजट ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।